प्राणायाम प्रारंभ करने से पहले किसी आरामदायक आसन में बैठ जाएं, कमर गर्दन सीधी कर लें, आंखें बंद और मन को सहज कर लें। फिर चेहरे पर हल्की सी मुस्कान के साथ में प्राणायाम को प्रारंभ करें। सबसे पहला प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम। इसमें लंबा श्वास लिया जाता है और श्वास लंबा ही छोड़ा भी जाता है। इसका समय है 3 से लेकर के 5 मिनट तक आप आराम से कर सकते हैं। तो ये प्राण विद्या बहुत ऊंची है। भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं प्रथम। ऐसे 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना। सामान्य गति से, मध्यम गति से, यदि पूर्ण स्वस्थ हैं तो तीव्र गति से भी कर सकते हैं। यदि आपको कोई रोग नहीं है तो आप। दूसरा प्राणायाम है कपालभाति प्राणायाम। श्वास को बलपूर्वक नाक से बाहर छोड़ना। इस प्रक्रिया में पेट थोड़ा सा अंदर की तरफ जाता है और इसका समय है 3 से 5 मिनट तक आप इसे आसानी से कर सकते हैं। हर मिनट में 30 बार से अधिक ना करें। कपालभाति प्राणायाम। सामान्य। तीसरा प्राणायाम है बाह्य प्राणायाम और इसमें श्वास को फेफड़ों में पूरा भरकर फिर नाक से पूरी श्वास को बाहर छोड़ दें और अब श्वास नहीं लेना है। और अब पहले गुदा को सिकोड़ें, फिर पेट को अंदर खींचें और फिर सिर को आगे झुकाकर ठोड़ी को कंठ से लगा दें और जितनी देर बिना श्वास के आसानी से रुक सकते हैं उतनी देर तक रुकें। जब लगे कि श्वास लेना आवश्यक है तो सिर को ऊपर उठा लें, पेट को ढीला छोड़ दें और मलद्वार को ढीला छोड़ दें और फिर उसके बाद लंबा गहरा श्वास भर लें। ये प्राणायाम। तीन बंद के साथ ये प्राणायाम होता है। थोड़ी को कंठकूप में लगाते हैं, जलंधर बंद हो जाता है। पेट को सिकोड़ के पीठ से लगा देते हैं, उद्यान बंद हो जाता है। नाभि से नीचे वाले भाग को खींच के रखते हैं तो मूल बंद हो जाता है। श्वास को एक बार अंदर भरते हैं, बाहर छोड़ के बाहर ही रोक देते हैं और बाहर ही रोक करके रखते हैं। ऐसे 10-15 सेकंड से लेकर के 30 सेकंड तक इस बाह्य प्राणायाम को कर सकते हैं और 3 बार से शुरू करके 5, 7, 11 बार तक किया जा सकता है। चौथा प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। नाक के बाईं तरफ से श्वास लेकर शुरुआत करना और फिर दाईं तरफ से उसे छोड़ देना और फिर अब नासिका के दाईं ओर से श्वास लेना और बाईं ओर को छोड़ देना। ध्यान रहे श्वास लंबा गहरा लेना है और लंबा गहरा श्वास ही बाहर छोड़ना है। कम से कम 5 मिनट करने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम बाएं से शुरू करते हैं। बाएं तंद्रेश्वर है, दाएं सुरेश्वर है। ऐसे ऑल्टरनेटिवली ब्रीदिंग करते रहना। जब थक जाए तब रुक जाए। 5 मिनट के बाद 1 मिनट रुक सकते हैं और अभ्यास के बाद फिर लगातार कर सकते हैं। 5वां प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम। इसमें दोनों हाथ के अंगूठों से दोनों कान बंद कर लें, तर्जनी उंगली माथे पर और शेष 3 उंगलियों से आँखों को ढक लें और फिर आगे वीडियो में बताए गए अनुसार इसको करें। इसको 5 बार से 25 बार तक कर सकते हैं। अनुलोम विलोम के बाद भ्रामरी 3, 5, 7, 11 बार तक कर सकते हैं। फिर उद्गीत प्राणायाम आज्ञा चक्र में मन को टिकाते हैं। सारे प्राणायाम आप ओमकार के ध्यान के साथ कीजिए। ओम का ध्यान करने से रोग तो मिटते ही, भव रोग अर्थात संसार के सारे दुखों से हम मुक्त हो जाते हैं। सारी विवेकपूर्ण कामनाओं से मुक्त हो जाते हैं और अपने से जुड़ जाते हैं। जहाँ पूर्ण निरंतर है, पूर्ण मौन है, जहाँ हम स्वयं हैं। और जो स्वयं से जुड़ जाता है वो फिर
उस पूरी समष्टि में जो भी करता है वो निर्लिप्त होकर के करता है। किसी भी प्रकार का उसके जीवन में अज्ञान अहंकार में कोई दुख शेष नहीं रहता। तो आज्ञा चक्र में मन को टिकाते भ्रामरी और उद्गीत आपको कराते हैं। कान अंगूठी से बंद हो जाते, मुख भी बंद है। पहले उंगली माथे पर, शीश 3 उंगली आँखों पर होती है। मिरर फिंगर सर्कल सा दबा होता था। आज्ञा चक्र में ज्योतिक प्रकाश, दिव्य तेज आलोक अपने आप सहज उत्पन्न हो जाता है, उसमें हम समाहित हो जाते हैं। भ्रामरी से 3, 5, 7, 11 बार कर। छठा प्राणायाम है उद्गीत प्राणायाम। इसमें ओम शब्द का लंबा उच्चारण करते हैं। इसे 5 से लेकर 25 बार तक आसानी से किया जा सकता है। फिर उद्गीत करना, लंबा गहरा श्वास भर के ओमकार का उच्चारण। प्राणायाम करने के बाद दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में रगड़ें और इन हथेलियों से अपनी पलकों को और चेहरे को थोड़ा सा सिकाई करें। उसके बाद धीरे से अपनी आंखों को खोलें। तो सुबह सुबह प्राणायाम अवश्य करें। आपने प्राणायाम भी कर लिया तो 99% योग का लाभ आपको मिल जाएगा। सुबह सुबह प्राणायाम करें, योग करें। दिन भर कर्म योग करते हुए बाहर और भीतर से खूब स्वस्थ, सुखी और समृद्ध